बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ कड़ी पकौड़ा की बहुत टेस्टी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने आधा किलो तकरीबन दही लिया है, उसमें हाफ़ कप बेसन डालेंगे। बेसन को मैंने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लिया था, थोड़ा सा यानी कि भून के इसमें डाला है और इसको ब्लेंड कर लेंगे बेसन को अच्छी तरह से। देखिए ये रेडी है। अब तकरीबन आधा कप ऑयल लेंगे। इसमें मैंने एक छोटे साइज़ की प्याज चॉप करके डाली है। इसको हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। ये देखिए प्याज ब्राउन हो चुकी है। इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और 1 छोटे साइज़ का टमाटर। कुछ लोग टमाटर नहीं डालते, लेकिन मैं इसमें डालती हूँ, उससे अच्छा टेस्ट आता है। इसमें 1 छोटे साइज़ का टमाटर मैंने चॉप करके डाला है। मसालों में 1.5 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पीसी, हाफ़ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून मैंने इसमें पिसा हुआ खुश्क धनिया शामिल किया है। मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। जब मसाला भुन जाए और तेल छोड़ने लग जाएगा, तब हम इसमें जो दही वाला मिक्सचर बेसन वाला हमने तैयार करके रखा है वो डाल देंगे। और जब ये थोड़ा सा इसको भूनने के बाद मैंने इसमें 1 जग भर के पानी का डाला है। साथ साथ इसको चलाते रहना है जब तक इसको बॉयल ना आ जाए। हम पकौड़ों के लिए बेसन तैयार कर लेंगे। 1.5 कप मैंने बेसन लिया है, उसको थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर एक स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। देखिए इस तरह से, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो, और इसमें गुठलियाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाएं। थोड़ा थोड़ा करके पानी मिक्स करते रहना है और इस तरह से ये देखिए इसका बैटर इस तरह से बन गया है बिल्कुल। अब इसमें गुठलियाँ नहीं होंगी। अब इसमें मैंने 1 सब्ज़ प्याज डाले हैं, 2 से 3 अदद हरी मिर्चें, 3 से 4 अदद और 1 छोटे साइज़ का आलू डाला है। मैं इसमें पालक भी डालती हूँ, लेकिन इस वक्त मेरे पास नहीं थी, तो आप इसमें पालक भी डालिएगा। कुछ लोग सिर्फ इसकी ऐसे ही दही से फुल्कियाँ बना के डालते हैं, लेकिन मैं इसमें तमाम सब्ज़ियाँ डाल के पूरे पकौड़े बनाती हूँ। ये बहुत अच्छे बनते हैं। अगर आप सिर्फ फुल्कियाँ थोड़ा सा सोडा डालकर बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। मसालों में मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पीसी और पिसा हुआ धनिया, खुश्क धनिया, वो मैंने हाफ़ टीस्पून डाला है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तमाम मसाले आप अपने हस्ब ज़ायक़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। देखिए कढ़ी को बॉयल आने लग गया है। अब हम इसकी आंच हल्की कर लेंगे और इसको कम से कम 1 से 1.5 घंटा पकने देंगे। पकौड़े फ्राई कर लेंगे इस तरह से अपने ऑयल में इसको करने हैं, और कढ़ी को हम थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच चलाते रहेंगे। देखिए ये तकरीबन इसको आधा घंटा हो गया है, लेकिन अभी भी ये पतली है। अभी हम इसको और रहने देंगे। पकौड़े बनाकर तब तक हम फ्राई करके रख लेंगे। देखिए ये थिक हो रही है। तकरीबन इसको 1 घंटा हो गया है पकते हुए। आधा घंटा और पकाने के बाद मैंने इसमें पकौड़े शामिल कर दिए थे। टोटल 1.5 घंटा मैंने कढ़ी को पकाया है। अब पकौड़ों वाला ऑयल में ही हम इसको तड़का लगाएंगे। 1 छोटे साइज़ की प्याज ली है मैंने स्लाइस में कटी हुई। हाफ़ कप या 1 कप ऑयल लेना है। इसमें मैंने 6 से 7 अदद साबुत लाल मिर्चें गोल वाली और 1 टीस्पून धनिया और थोड़े से लहसुन साबुत भी डाले हैं। लहसुन के 3 से 4 अदद जवे। इसको तड़का लगा देंगे। कढ़ी हमारी बिल्कुल तैयार है। आप इसको बॉयल चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं और रोटी के साथ भी। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।